राधे राधे। तो 12th फिजिक्स का स्टार्ट हम करने जा रहे हैं, जिसका ये पार्ट नंबर 2 है। टॉपिक्स नंबर विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, जिसका पार्ट नंबर 2 है। तो यहाँ पर पार्ट 1 में आप लोग को आवेश के बारे में यहाँ पर पूरे अच्छे से आप लोग को बताए थे। अब यहाँ पर समझेंगे आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुकता क्या होता है, इसके बारे में आप लोग समझेंगे। और इसके आगे आवेश के गुण के बारे में, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, यानी आवेश के गुण धर्म के बारे में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुकता क्या होता है, तो यहां पर समझिएगा कि इस सिद्धांत के अनुसार किसी परमाणु पर उपस्थित जो समस्त आवेश होते हैं, समस्त आवेश एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का पूर्ण गुणज होता है। यानी कि उस पर आवेश पर जो एक इलेक्ट्रॉन होते हैं उस पर उपस्थित आवेश का पूर्ण गुणा के रूप में होता है। अब यहाँ पर समझिएगा कि जो आवेश यहाँ पर लिखा गया, तो यहाँ पर आवेश, अब यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन और 9 इलेक्ट्रॉन है। तो जहां पर 4, 5 एन, तो वहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, एन मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी एन मतलब नंबर हो जाएगा। और ई का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है। यानी कि यही समझेंगे कि अगर इस सिद्धांत के अनुसार किसी परमाणु पर उपस्थित जितने आवेश होते हैं, पूरे आवेश एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश के पूर्ण गुणज होते हैं। यानी कि जो इसका इलेक्ट्रॉन होगा, यानी कि नंबर 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन और 9 इलेक्ट्रॉन, तो 4, 5 और 9 ये टोटल क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और ई क्या है बाबू, इलेक्ट्रॉन है। अब यहां पर समझिएगा ई का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। तो अगर कोई भी 6 इलेक्ट्रॉन की बात करता है तो 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलाम होता है। कब, जब 1 इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। अगर 1 इलेक्ट्रॉन कितने के बराबर होता है, तो 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलाम। आ रहा है बाबू समझ में। अब यहां पर समझिएगा एन क्या होता है, संख्या होता है। एन का मतलब क्या होता है, एन मतलब नंबर ऑफ, यानी 1, 2, 3, 4 डॉट 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 एन, यानी इसमें कितनी संख्या, इनके बारे में हम लोग समझेंगे। अब इसको देखते हैं, तो आवेश होता है, आवेश बराबर प्लस माइनस का एन ई होता है। यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, 1, 2, 3, 4, और ई का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। और 1 इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है, 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19। जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इस वैल्यू का मान आप लोग को याद रखना है। अब यहाँ पर समझिएगा आवेश को क्यू द्वारा, तो यहाँ पर क्यू लिख दिए इक्वल टू प्लस माइनस एन, मतलब ये 4, 5, 9, तो इस जगह पर एन लिख दिए। तो एन हो गया नंबर यानी संख्या, और ई मतलब इलेक्ट्रॉन हो गया। तो क्यू बराबर प्लस माइनस एन ई, याद रखना है क्यू बराबर प्लस माइनस एन ई, जिसमें आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुकता का बाबू सूत्र होता है। यहां तक समझ गया। अब ये नोट पॉइंट देखिए, जो हम नोट पॉइंट्स लिखवाते हैं, ये एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए बहुत ही बेनिफिट साबित होता है। तो याद समझिए, जो भी टॉपिक्स में नोट पॉइंट लिखते हैं उसको लिख लेना है और उसको याद भी कर लेना है। अब यहाँ पर समझिएगा 1 ई का मतलब क्या होता है, यहाँ पर समझिएगा 1 ई मतलब 1 इलेक्ट्रॉन की ही बात करता है। जो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लिखे 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 सी मतलब क्या होता है, कूलॉम। तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन दिया गया है, या यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, या इसका चीज दिया 1 पी का मतलब प्रोटॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन या 1 प्रोटॉन का जो मान होता है, याद रखना है 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम। तो यहाँ पर भी लिखे कि 1 इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम। तो वही 1 इलेक्ट्रॉन हो या 1 प्रोटॉन हो, तो उसका मान 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है। आया समझ में। अब इसके बाद देखिए एमपी लिखा है। एमपी मतलब ये मध्य प्रदेश नहीं समझना है, मास ऑफ प्रोटोन, यानी कि प्रोटोन का द्रव्यमान कितना है। एम मतलब क्या होता है बाबू, द्रव्यमान। यहां पर भी लिख देते हैं एम का मतलब क्या होता है, द्रव्यमान यानी कि मास। तो याद रखना है कि अगर बात करता है एम मतलब द्रव्यमान, यानी मास होता है किसका, प्रोटॉन की। तो प्रोटॉन की अगर द्रव्यमान की बात करते हैं तो 1.675 गुणे 10 के पावर माइनस 27 केजी होता है। यानी मास ऑफ प्रोटॉन की बात करते हैं बाबू, यानी कि द्रव्यमान ऑफ प्रोटॉन। मास मतलब क्या होता है, द्रव्यमान। तो प्रोटॉन की द्रव्यमान कितना होता है, 1.675 गुणे 10 के पावर माइनस 27 केजी होता है। अब यहां पर दिया कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एम ई दिया है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन की मास कितना होती है, यानी द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो 9.1 गुणे 10 के पावर माइनस का 31 केजी होता है। तो ये आप लोगों की संख्या क्या काम करना है, याद कर लेना। आ रहा है यहां तक समझ में। अब आते हैं क्यू बराबर प्लस माइनस एन पर जो क्वेश्चंस बने हैं, इनके बारे में अब यहां पर हम आप लोग को समझाने जा रहे हैं।
अब यहाँ पर समझिएगा कि अगर क्वेश्चंस कैसे आएंगे कि एन परमाणु, देखिए क्वेश्चंस क्यू बराबर प्लस माइनस एन, इस सूत्र पर जो न्यूमेरिकल आप लोग को बनेंगे तो किस टाइप्स के बनेंगे यहाँ पर समझिएगा। एन परमाणु पर उपस्थित आवेश ज्ञात करें, यानी एन मतलब क्या होता है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थित आवेश ज्ञात करें। तो एन परमाणु यानी नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की संख्या कितनी होती है, एन बराबर 7। और क्या हम लोग को निकालना है, आवेश निकालना है, आवेश ज्ञात करना है। तो क्यू बराबर व्हाट, तो फॉर्मूला क्या होता है वो, क्यू बराबर प्लस माइनस का एन ही होता है। तो क्यू बराबर क्या लिखे, एन ई लिख दिए। एन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ, एन बराबर 7 दिया तो 7 लिख दिए। और ई का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात करता है, तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन हो या 1 प्रोटॉन हो, 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जगह पर क्या लिखे, 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस का 19 कूलम तो लिख दिए। अब इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी कि 7 गुणे 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम। तो इसको पूरे सॉल्व करेंगे तो 11.2 आ जाएगा और गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम इसका आंसर हो जाएगा। ये आप लोग को न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आप लोग को हो गए। अब इसी टाइप्स के दूसरा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आप लोग करा रहे हैं, जिसको न्यूमेरिकल को बोलते हैं आंकिकी प्रश्न। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आप लोग को, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में यहाँ पर पूछे जाते हैं। अब हम लोग चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चंस पर। क्वेश्चंस दिया गया कि ये वाला तो क्वेश्चंस आप लोग को सॉल्व हो गया। अब दूसरा, किसी परमाणु पर 8 गुणे 10 के पावर माइनस 10 कूलम का आवेश है, यानी कोई भी परमाणु है उस पर 8 गुणे 10 के पावर माइनस कूलम का आवेश है। आवेश का मतलब क्यू, तो क्यू यहाँ पर लिख दिया 8 गुणे 10 के पावर माइनस 10 कूलम। उसके बाद दिया गया परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है, यानी परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, या अभी आप लोग फॉर्मूला बताते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या एन ज्ञात करना है। तो यहाँ पर एन बराबर क्या लिख दिए, वाट लिख दिए। अब सूत्र हम लोगों को क्या होता है बाबू, क्यू बराबर एन ई। ये तो अभी आप लोग बताए थे, क्यू बराबर प्लस माइनस एन ई है, क्यू बराबर एन ई भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर एन जो है, एन जो यहाँ पर लिख दिए तो क्या आएगा, क्यू बटा ई आ जाएगा। क्यू यहाँ पर आ जाएगा इधर, अब बाटा में क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो एन बराबर क्या हो गया, क्यू बटा ई। हम लोग को निकालना क्या है, एन ही, इलेक्ट्रॉनों की संख्या एन निकालना, तो क्यू बटा ई। अब क्यू आवेश है, यहाँ पर समझिएगा कि बाबू क्यू क्या है, आवेश है। तो आवेश का मान कितना दिया गया है, यहाँ पर देखिएगा, आवेश का मान 8 गुणे 10 के पावर माइनस 10 कूलम, 8 गुणे 10 के पावर माइनस 10 कूलम। अब बाटा में इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन या 1 प्रोटॉन का मान 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम। तो यहाँ पर लिख दिए 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम। अब इसको एन को सॉल्व करते हैं तो 8 लिख देते हैं और गुणे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या था, पॉइंट था, यहाँ पर समझिएगा कि इसको अच्छे से सॉल्व कर देते हैं कि यहाँ पर देखिए, चाहे इसको पहले हम इसको रफ कर देते हैं। अब यहाँ पर समझिएगा, इसको समझाने के लिए और अच्छे से तरीके से यहाँ पर हम लोग कर देते हैं कि इसका आंसर देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या था, 8 गुणे 10 के पावर माइनस 10, 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम, यहाँ तक लिख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से देखिए समझिएगा, 8 तो लिख देंगे, गुणे 10 के पावर माइनस का 10 लिख देते हैं, और फिर 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। अब क्या करते हैं, देखिए इसको पॉइंट से उड़ा देते हैं, ये पॉइंट उड़ जाएगा तो ये ऊपर ऊपर क्या हो जाएगा, भागा में 10 आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब यहाँ पर समझिएगा, 10 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 10 8 है 80, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा सबको, 10 8 है 80 लिख देंगे और गुणे 10 के पावर माइनस का 10, अब बटा में 16 लिख देंगे। ठीक, अब ये याद रखना है कि 10 के पावर माइनस 19 है तो प्लस में जाएगा तो ऊपर क्या होगा, माइनस में तो ऊपर जाएगा तो प्लस में 19 हो जाएगा। आ रहा है समझ में। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये कट जाएगा, 16 5 80, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे और गुणे, उसके बाद देखिए 10 के पावर माइनस 10 और प्लस 19, तो यहाँ पर लिख देंगे 10 के पावर माइनस के 10 और प्लस में 19 लिख देंगे। अब यहाँ पर समझिएगा, सॉल्व करते हैं अब इसको, तो 5 गुणे 10 में से 19 को घटेगा, माइनस 10 को में से 19 को घटेगा तो प्लस का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, क्योंकि 19 बड़ा है प्लस माइनस 10 है, तो माइनस 10 में से प्लस 19 घटेगा तो क्या होगा, प्लस का 9, तो 5 गुणे 10 के पावर 9 यहाँ पर हो जाएगा। आ रहा है समझ में। और सॉरी 19 में से कितना घटाना है, 19 में माइनस 10 में से 19,
तो 10 में से 19 घटाएंगे तो कितना होगा, माइनस का प्लस का यहाँ पर 9 हो जाएगा, जो इसका फाइनली आंसर होगा। तो इस टाइप्स के क्वेश्चंस यहाँ पर आप लोगों को न्यूमेरिकल टाइप्स के पूछेंगे आवेश के क्वांटीकरण से। अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट आवेश के गुणधर्म के बारे में कि क्या क्या गुणधर्म होते हैं। अब यहाँ पर समझेंगे कि आवेश का मूल गुण क्या होता है, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, यानी कि इसके आवेश के मूल गुण के बारे में हम लोग समझेंगे। तो इसके इस प्रॉपर्टीज से आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ जाएंगे, या लिखेंगे कि आवेश के मूल गुण क्या क्या होते हैं, तो ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन बनेंगे। तो याद रखना है कि आवेश संरक्षित होते हैं, यानी कि आवेश जो होते हैं वो कंजर्वेटिव होते हैं, यानी संरक्षित होते हैं। आवेश का क्वांटीकरण किया जा सकता है, यानी क्वांटीकरण आप लोग को बताए थे Q बराबर प्लस माइनस एन, यानी कि क्वांटीकरण या परमाणुकता भी किया जा सकता है। तो आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुकता किया जा सकता है जिसको Q बराबर प्लस माइनस एन के सूत्र से हम लोग जानते हैं। एन क्या होता है, नंबर होता है, और ई क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। यानी एन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, परमाणुओं की यहाँ पर संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या एन, और ई क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पर तीसरे नंबर बाबू समझेंगे कि आवेश जो चार्ज होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, अदिश राशि होती है। आवेश कैसी क्वांटिटी होती है, अदिश राशि होती है। ये सारे प्रॉपर्टीज आप लोग याद कर लेंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल यहाँ पर मदद मिलेगा। चौथा नंबर यहाँ पर समझेंगे बाबू कि इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ई को मूल आवेश भी कहा जाता है। अगर पूछेगा कि मूल आवेश किसको कहा जाता है, तो इलेक्ट्रॉन को ही मूल आवेश भी कहा जाता है। अब यहाँ पर समझेंगे 5 नंबर, इलेक्ट्रॉन ई आवेश की क्या है, छोटी इकाई है। आवेश की सबसे छोटी इकाई कौन है, तो इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन आवेश की क्या है, सबसे छोटी इकाई है। अब 6 नंबर यहाँ पर समझेंगे, आवेश योगात्मक होते हैं, यानी कि योगात्मक मतलब आवेश को जोड़ा भी जा सकता है। यहाँ पर कुल आवेश यहाँ पर देखेंगे योगात्मक होते हैं, तो कुल आवेश Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट 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 Q1, यानी कि अनंत तक भी चार्ज को हम लोग क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो ये आप लोगों को क्या हो गया कि आवेश का मूल गुणधर्म की आवेश के क्या क्या गुणधर्म होते हैं, तो 6 आप लोगों को गुणधर्म यहाँ पर आप लोग को हम बता दिए। अब आते हैं आवेश संरक्षण सिद्धांत। ये भी आप लोगों को पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको VVI मार लेना है कि आवेश संरक्षण सिद्धांत क्या होता है। ये इस तरफ से एग्जाम के तरफ से ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन आप लोगों को टॉपिक्स में एनसीईआरटी में यहाँ पर कंबाइंड किया है, तो पूरे आप लोगों को एनसीईआरटी के पूरे पैटर्न पर ये क्लासेज हम आप लोगों को करा रहा हूँ। ये इसका पार्ट नंबर 2 कंसेप्ट के साथ साथ आप लोगों को क्वेश्चंस भी हम करा रहे हैं। उसके बाद जब ये टॉपिक्स एंड हो जाएंगे तो इसके जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप लोग को हम कराएंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग को मैराथन, जैसे कि एक क्लासेज पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा तो लाइव क्लासेज में मैराथन इसको पूरे क्लियर कर देंगे। अब हम लोग चलते हैं आवेश संरक्षण सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अनुसार यहाँ पर समझिएगा, इस सिद्धांत के अनुसार आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। जो चार्ज होता है ना ही इसको, ये आवेश संरक्षण सिद्धांत क्या कहता है कि जो चार्ज होता है आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसको नष्ट किया जा सकता है। इसको क्या करते हैं, तो इसे केवल एक परमाणु से दूसरे परमाणु में स्थानांतरित किया जा सकता है। यदि एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इसको क्या क्या अदला बदली कर सकते हैं, लेकिन इसको चेंज या नष्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए और एक इसका परिभाषा हो जाएगा आवेश संरक्षण सिद्धांत का, या किसी अलग अलग निकाय का संपूर्ण आवेश क्या होता है, कंजर्वेटिव होता है। यानी जो इसके आवेश होते हैं वो क्या होते हैं, संरक्षित होते हैं। ये आप लोग कहोगे। अब यहाँ पर वो नोट पॉइंट समझिएगा, हम जो नोट पॉइंट लिखवाते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आवेश द्रव्यमान वाली वस्तु पर ही संभव है। अगर आवेश क्या होता है, अगर आपके पास मास है तभी आवेश होगा, अगर मास द्रव्यमान नहीं है तो आवेश वहां पर नहीं होगा। तो याद रखना नोट पॉइंट में कि आवेश द्रव्यमान वाली वस्तु पर ही संभव होती है। नोट यहाँ पर सेकेंड इसको कर लेना है और इसको नोट थर्ड कर लेना है। देखिए नोट फर्स्ट क्या है कि एक स्थिर आवेश, स्थिर आवेश मतलब क्या होता है, जहां पर चार्ज क्या हो, जीरो हो जाए, स्थिर आवेश। यानी कि एक स्थिर आवेश हमेशा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। याद रखना है कि जब एक स्थिर आवेश की बात करता है बाबू तो वहां पर हमेशा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। लेकिन अगर एक गतिमान आवेश आ जाए, यानी कि आवेश क्या हो, गति में हो,
तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युतीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। याद रखना है कि अगर स्थिर आवेश रहे तो वो क्या होता है, तो स्थिर अगर आवेश आ जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको हम लोग बोलते हैं विद्युत क्षेत्र, अगर स्थिर आवेश रहे, अगर V बराबर 0 अगर स्थिर आवेश रहे तो यहां पर क्या होता है, विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। बट याद ये भी रखना है कि अगर इसमें आ जाए गतिमान आवेश आ जाए, आवेश क्या हो, गति में आ जाए, तब उसमें हम लोग क्या करते हैं, विद्युतीय क्षेत्र भी होता है, विद्युतीय क्षेत्र और प्लस में इसको और याद रखना, इसके साथ साथ क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र भी होते हैं। तो ये नोट पॉइंट्स हो गए। अब इसके ये आवेश के पूरे जितने आप लोगों को कंसेप्ट है आवेश के बारे में समझा दिए। अब इसके पार्ट थर्ड में आएंगे कुलाम्स के नियम, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र क्या है, और इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट, अब यहाँ से स्टार्ट करने, मतलब सारे तो एनसीईआरटी के कंसेप्ट इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन अब इसके आगे आप लोगों को मेन टॉपिक्स जो कुलाम्स नियम से एग्जामिनर क्वेश्चंस बनाते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से बनाते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए राधे राधे।